Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and LOA सक्सेस स्टोरीज़. आज की अमेजिंग मेरे क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी है जो कि जिन्होंने एसपी को मैनिफेस्ट किया है. गाइज मेरी सक्सेस स्टोरीज़ को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आते हैं. वो कमेंट सेक्शन में ऐसे लिखते हैं, अच्छा ये सैमी इंग्रम की सक्सेस स्टोरीज़ हैं तो फिर आपने क्यों कहा कि ये आपकी सक्सेस स्टोरी है. तो मैं यहाँ पर फिर से बात क्लियर करती हूँ कि डियर, जो मेरे क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी होती है वो मैं कहती हूँ कि ये मेरे क्लाइंट की है. जैसे अब मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ मेरे क्लाइंट की जिन्होंने एसपी मैनिफेस्ट किया है. एंड बाकी जो भी रोबोटिक एफर्मेशन की सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं जो कि आपने ऐसा कहा है कि सैमी इंग्रम सैमी मरमिट गैंग से जो मैं स्टोरीज़ लेती हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके. ठीक है, आप गिव अप ना करो और आपको हर रोज़ एक डेली डोज मिलता रहे कि हाँ यार, इनको भी स्टोरीज से सक्सेस मिली है, रोबोटिक एफर्मेशन से सक्सेस मिली है तो हमें भी मिलेगी. ठीक है, ये जो मेरा यहाँ चैनल बनाया है तो ये इसीलिए मैंने क्रिएट किया है ताकि मैं आपको डेली डोज दे सकूं. ठीक है, ऑफ कोर्स जो मेरे क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी है मैं वो भी शेयर करती हूँ, बट उसके साथ मैं दूसरी सक्सेस स्टोरी भी शेयर करती हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस या जो आपका एक तरह का बूस्टर है वो बढ़ता जाए, ताकि आप इस फील्ड में मैनिफेस्टेशन की जर्नी में बने रहें. ठीक है, इस वजह से ये होता है. तो मैं इसे कम्प्लीटली कन्फेस करती हूँ इस चीज़ को कि हाँ, वो सैमी मरमिट गैंग से स्टोरीज़ होती हैं सक्सेस स्टोरीज़. ठीक है, और मैंने ये कभी नहीं कहा है कि वो वाली सक्सेस स्टोरीज़ मेरी सक्सेस स्टोरीज़ हैं. मैंने ऐसा कभी भी किसी वीडियो में नहीं कहा है कि ये मेरे क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी है. ठीक है, तो जो मेरे क्लाइंट की होती है मैंने उसको ही कहा है कि वो मेरे क्लाइंट की सक्सेस स्टोरीज़ हैं या फिर मेरे फ्रेंड की हैं या मेरी खुद की हैं. आई होप कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा. नाउ वी कैन टॉक अबाउट सक्सेस स्टोरी. आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो जैसे इन्होंने ली थी और इनको मेरी गाइडेंस है, या फिर कह सकते हो कि इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर मैनिफेस्टेशन के, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट मिला है. हम स्टार्ट करते हैं. ये लिखती हैं कि हेलो रीत, मेरी फाइनली सक्सेस स्टोरी आ चुकी है एंड ये इमोशनल भी फील कर रही हैं, और साथ में ये लिखती हैं कि थैंक यू सो मच. तो इन्होंने अपने एसपी को मैनिफेस्ट फाइनली कर लिया है. बहुत ही लंबे समय के बाद उनके एसपी का उन्हें कॉल आता है और वो उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं. ठीक है, उनकी बातों से साफ पता चलता है कि वो इस लड़की के लिए क्या फ़ील करता है. ठीक है, और उन्होंने उसे फ़ोर्स किया है कि नहीं, मुझे तुमसे मिलना ही है. ठीक है, तो ऐसे इनका जो कांटेक्ट था वो फिर से कांटेक्ट में आए, कम्युनिकेशन हुई और बहुत सारी बातें भी सामने आई कि वो इनके लिए क्या फ़ील करते हैं, और जो भी इनके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सभी ख़त्म हो चुकी हैं. ठीक है, अब ये इनसे मिलने जाएंगी एंड आगे भी बातें बहुत सारी सॉर्ट आउट होंगी और इनका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है. ये लिखती हैं कि आप मेरे लिए एंजल हैं. तो ऑफ कोर्स जो भी चीज़ मुझे अब ये विश्वास हो गया है कि भगवान हमारी ज़रूर सुनते हैं, हमारी बात ज़रूर सुनते हैं, चाहे वो देर से ही सही, बट होती हैं चीज़ें. ठीक है, अभी देखो इन्हें विश्वास हो गया है बिकॉज़ इन्हें सक्सेस मिली है. बहुत सारे लोगों को डाउट है अपनी मैनिफेस्टेशन पर, तो वो जब तक डाउट रहेगा तब तक आप सक्सेस भी नहीं पा सकोगे. मेक श्योर अपने माइंडसेट को सही रखो. एंड आगे लिखती हैं कि मुझे उसका कॉल आया है और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है एंड मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ मैं अपनी लव मैरिज की. ठीक है, ये कहती हैं कि मैं आपको भी इनवाइट करूँगी एंड ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप इस सक्सेस स्टोरी में पढ़ सकते हो. तो ये लिखती हैं कि ओके. आगे तो इन्होंने मेरी तारीफ़ ही की है. तो इनका कहना है कि इनका जो भी मैनिफेस्टेशन को लेकर जो भी माइंडसेट था, ठीक है, उसे मैंने जो भी इन्हें बताया है उसकी वजह से इन्हें बहुत इजी और नेचुरल चीज़ लगने लगी वो. जबकि ऐसा मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा भी है, बट जो भी चीज़ है, ठीक है, ये सारी मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है या फिर हीलिंग प्रोसेस है, मेडिटेशन है, अफर्मिंग है, फोकस्ड अफर्मिंग है. ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं. विजुअलाइजेशन है, स्क्रिप्टिंग है, ये सारी अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही चीज़ है. और इस सभी को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन होती है कि
मैं ये चीज़ करूँ या वो चीज़ करूँ, जबकि आपको ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर लेकर जाती हैं। सो मेक श्योर कि आपका ज़्यादा अटेंशन, आपका ज़्यादा फोकस अपने डिज़ायर पर हो, ना कि किसी भी टेक्निक पर और ना ही प्रोसेस पर। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं इस प्रोसीजर में हूँ मैनिफेस्ट करने की, मैं उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। दैट्स द बिगेस्ट सीक्रेट, ठीक है। और आपकी मैनिफेस्टेशन को भी यही रास्ता जाता है कि आप एक तो रिज़ल्ट को ढूंढना बंद कर दो, बिकॉज़ वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। एंड दूसरा, खुद पर, अपनी टेक्निक्स पर डाउट मत करो, बिकॉज़ वट एवर यू आर डूइंग 100% वो वर्क कर रहा है। सो ये सक्सेस स्टोरी थी मेरे क्लाइंट की, सॉरी। तो इन्होंने ये अपना एसपी को मैनिफेस्ट कर लिया है। इन्होंने ये चीज़ की लगभग 1.5 महीने के अंदर, ठीक है। वो कंसिस्टेंट रही, उन्हें 1.5 मंथ लगा, लाइक 1 मंथ एंड 15 डेज़। इससे 2-3 दिन आगे पीछे होंगे, बट मैं आपको एक एवरेज अमाउंट बता रही हूँ। लाइक इतना एस्टिमेटेड टाइम है कि उन्हें इतना टाइम लगा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ सक्सेस शेयर की है। ऐसा नहीं है कि लोगों को 3 दिन में रिज़ल्ट मिल जाता है, ऐसा भी होता है, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको 3 दिन में नहीं मिल रहा है, आपको हफ्ते में नहीं मिल रहा है, तो इट मीन्स आपको मिलेगा ही नहीं। सो मेक श्योर कि आप गिव अप मत करें, और जितना टाइम लगता है उसे लगने दें, ठीक है। टाइम पर जितना आप फोकस करोगे उतना ज़्यादा टाइम बढ़ता जाएगा। जितना आप टाइम से बिल्कुल डिटैच होकर अपनी प्रैक्टिस को करोगे, अपने डिज़ायर पर फोकस रखोगे, माइंडसेट सही रखोगे, उतनी ज़्यादा जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन डिस्कस विद मी, एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू। Thank you so much for watching this video. Please do not forget to like, comment and subscribe.